आज के ज़माने में हमारे सनातन धर्म में जो विश्वास उठ रहा है उसका बहुत सा कारण है। इसमें एक महान कारण है क्षुद्र बुद्धि पाना। किसी तरह किसी को उल्टा सीधा कह कर के अपना पॉकेट भर लेना, यह बड़ा ही दुखद बात है। आज स्थिति यह है कि कोई किसी का ना तो कोई गुरु है ना ही कोई शिष्य। गुरु अपना ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, शिष्य अपने गुरु से ज्ञान लेना नहीं चाहता है और अपने माथे में चंदन, लाल पीला धोती कपड़ा और एक पतरा लेकर चल देना ही सबसे बड़ा महान धर्मशास्त्री का लक्षण अपने को मानते हैं। आप जरा सा गौर करेंगे कि आज के समय में पार्थिव शिव पूजन बहुत होता है। पार्थिव शिव पूजन के बारे में बताया गया है कि पार्थिव पर जल नहीं पड़ना चाहिए। जल पड़ने से पार्थिव भंग हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी को बुलाया जाए और बुलाने के बाद उसको इस ढंग से अंग भंग कर दिया जाए जो वह दुखी हो जाए, उसके बाद उससे कुछ मांगे, क्या संभव है कि कुछ प्राप्त हो पाएगा? ठीक वही स्थिति होता है। महादेव को हम लोग आवाहन कर लेते हैं, पार्थिव पर बुला लेते हैं, इसके बाद उस पर जलधारा देकर श्रृंगी से अंग भंग कर देते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर उससे ये कामना करते हैं कि हमें कुछ लाभ हो। मुझे तो लोग आकर बताते हैं कि मैंने ये पूजा किया, इसमें रुद्राभिषेक के नाम पर उस मिट्टी के शिवलिंग पर जलधारा का प्रयोग किया गया, वह नष्ट हुआ और उस पूजा कराने के बाद से अधिक दुखी रह रहे हैं। वास्तविक यही है कि जिनको प्रसन्न करके हमें कुछ लेना चाहिए उनको पानी डालकर अंग भंग कर देते हैं, क्या मिलेगा? इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि पार्थिव से पूजन करते समय फूल से, बेलपत्र से, कुश से या छोटा सा अर्घी से मात्र छोटे महादेव पर या बड़े महादेव पर, कीर्तमुख पर जल देना चाहिए। कभी भी श्रृंगी से धारा नहीं देना चाहिए, इससे खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भंग होने पर आपका लाभ भी भंग हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से अपने आप को परहेज करना सनातन धर्मियों के लिए एक लाभदायक बात सिद्ध होगा। देखते होंगे कि लोग बड़ी निष्ठा से पूजा करते हैं, किंतु पूजा का जब परिणाम नहीं मिलता है तो वो बहुत जोर से दुखी हो जाते हैं, धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाता है, पूजा पाठ के प्रति उनका मनमुटाव हो जाता है
तो ये उसी स्थिति में होता है जब हम सही ढंग से नहीं करके विपरीत क्रम में करते हैं। एक छोटा सा बात और भी आगे बताना चाहता हूँ कि लोग रुद्राभिषेक की बात करते हैं। रुद्राभिषेक 11 ब्राह्मण 11 दिन में जब किसी मंदिर में स्थापित पत्थर की मूर्ति पर श्रृंगी से जलधारा देते हैं और वैदिक ऋचा रुद्राष्टाध्यायी से जल प्रवाहित करते हैं तो उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। लघु रुद्राभिषेक 11 ब्राह्मण से एक दिन में अगर कर लेते हैं तो वह लघु रुद्राभिषेक कहलाता है। तो संपूर्ण रुद्राभिषेक और उसके अभाव में लघु रुद्राभिषेक के अलावे अन्य कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु लोग एक ब्राह्मण से 15 मिनट में 20 मिनट में कराते हैं, करते हैं। दोष दोनों में है, लोहा लोहार दोनों में दोष है। ब्राह्मण भी दोषी हैं, जजमान भी उससे कम दोषी नहीं है। उन्हें भड़काते रहते हैं, हमको ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, वैसे करा दीजिए। यह भड़काना है और पथ से विचलित कर देना है। तो आप तो पथ से विचलित हो ही रहे हैं, ब्राह्मण को भी पथ से विचलित कर देते हैं। इसलिए जब भी रुद्राभिषेक की बात हो तो जलधारा की जगह आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और ये पार्थिव पर कुश से या फूल से जल छिड़के आपका पूरा लाभ मिलेगा, आपका मनोकामना पूरा होगा। इस तरह से आप करके देखें। कभी भी अनावश्यक ढंग से शास्त्रीय मत के विरुद्ध चलने से लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो व्यवहार में देखते हैं और जो परिणाम भी देखते हैं उसी के आधार पर बताए हैं। आप सबों से आग्रह है कि इस तरह से अगर आप लोग रुद्राभिषेक करते हैं, करवाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, आपके लिए ही अच्छा होगा। और ये परंपरा जो आगे बढ़ रहा है वह नुकसानदायक है। पाठ अवश्य करावे, जल नहीं दे। अगर जल ही देना हो तो फूल से या कुश से सिक्त करते हुए दें, पानी डुबा डुबा कर, लेकिन श्रृंगी से नहीं। बहुत ही अच्छा होगा, भला होगा, लाभ होगा और आप अपने जीवन में इस पूजा से संतुष्ट भी होंगे। इसे करके देखें, बहुत ही अच्छा होगा। भगवान आपको भला करेंगे और यह हमारा जो सनातन धर्म है वह सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा।